अगर आप इन्हें सेव कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर कर लेंगे। हाँ तो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड गौरव सिंह, जहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। हाँ तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि आपको पता है, आज के हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95% इन हिंदी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स 122। स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि आप बोर्ड्स में ही 95% स्कोर करेंगे। आपका हिंदी एग्जाम, आपका एग्जाम कोई भी हो, आपका पीरियोडिक हो सकता है, वो आपका हाफ ईयरली हो सकता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका हिंदी में, ठीक है, तो आपको उसमें कैसे अपना 95% तक की स्कोर करना है, ठीक है। तो उस वीडियो में, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, ठीक है। पूरी प्रैक्टिकली थिंग आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस, उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने हमारा एडुकेटेड का पॉडकास्ट नहीं सुना है तो जाके आप सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्म में। ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 6 प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हाँ तो देखिए, स्टार्ट करिए। पहले हम ये बात करते हैं विच इज़ टू बी अटेम्प्टेड फर्स्ट, ठीक है। पहले हमें किसे अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को हम पहले बात करेंगे, और क्यों अटेम्प्ट करना है ये भी चीज़ हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखो, पाठन पहले का करना है, फिर घा करना है, फिर खा करना है और फिर गा करना है। अब ये इस सीक्वेंस में क्यों करना है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले का करना है पाठन। अब इसमें क्या है, इसमें आपका होता है पैसेज होता है। तो इसमें क्या है, हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा दिया होता है और उसमें क्वेश्चन भी दिए होते हैं जिनके ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। ABCD आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहले के दो जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहले का फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन होंगे, वो पहले के पैराग्राफ में ही होंगे आंसर उसके, ठीक है। पहले के पैराग्राफ में ही, मीन्स फर्स्ट या सेकंड पैरा में ही आपका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि आप पहले सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आए तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपको पढ़ना है पैसेज। तो पैसेज में हमेशा क्या होता है कि पैसेज वो लोग देते हैं, तो पैसेज में क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड पैरा होता है पैसेज का, उसी में हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए पहले ये करना है। सेकंड नंबर पे पहले तो पहले तो व्याकरण आएगा। तो देखिए, राइटिंग पार्ट, लेखन पार्ट इसलिए करना क्योंकि अभी आपने ज़्यादा लिखा तो है नहीं, ठीक है। अभी आपने टिक मार्क किया है, इसलिए आप अभी थके हुए नहीं हैं, ठीक है। थके हुए नहीं हैं तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा है और आप ज़्यादा थके भी नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेखन में क्या होता है कि जो भी आपका राइटिंग स्किल्स है उसमें आपको टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए आपको इसको सेकंड नंबर पे करना है, जिससे कि ये एकदम स्मूथली सही तरीके से हो जाए, ज़्यादा इसमें माइंड पे टेस्ट ना पड़े, ठीक है। फिर हम आते हैं व्याकरण। अब व्याकरण में क्या है, उसमें तो लैंग्वेज वाला पार्ट है, तो वो आप थर्ड नंबर पे कर सकते हैं इसलिए। फिर आता है हमारा साहित्य मीन्स लिटरेचर पार्ट, वो जैसे कि आपने स्टोरीज पढ़ी रखी हैं, ठीक है, और बाकी इतना सब कुछ कर रखा है तो आपको स्टोरीज तो याद ही होंगे, तो उन्हें आप एकदम लास्ट में कर सकते हैं। क्या करना है, साहित्य करना है, मीन्स हिंदी लिटरेचर, ठीक है। आपका हिंदी लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री, हिंदी लिटरेचर और सप्लीमेंट्री आपको एकदम लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको करना है पाठन, फिर लेखन, फिर व्याकरण और फिर साहित्य, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि किसे हमें अटेम्प्ट करना है। अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। हाँ तो चलिएगा, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अब हमें ये देखना है कि हमें और क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपका इसमें क्या दिया होता है, इसमें सिर्फ आपका राइटिंग पैसेज होता है, ठीक है। इसमें आपका होता है राइटिंग पैसेज। अब इसमें क्या देते हैं, वो पैराग्राफ देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें कि ऑप्शन ABCD हो गए, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे। अब इसमें क्या है, आपको पहले जब आप देखते होंगे कि आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ देते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स मिले तो आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको मेन चीज़ें देखनी है जो आपको पेपर में करनी है, ठीक है, जिसमें आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ये जो पैराग्राफ है इसे हमें रीड नहीं करना है, इसे हमें रीड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करने रखिए तो आपको पैराग्राफ में क्या है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को पढ़ लेना है, ठीक है। दोनों को पढ़ने के बाद इस पैरा नंबर 1 या पैरा नंबर 2, ठीक है, 1 या
2 में से ही इन पहले दोनों का आंसर इसमें ही होगा, ठीक है। और या तो फिर वो एकदम लास्ट वाले पैरा में पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, और फिर आपको सीक्वेंस से आप जैसे जैसे पैरा से नीचे आएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन भी नीचे आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये बात कि आपको पैरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पहले पैराग्राफ में देखिए आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा वहीं पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरे पार्ट की कि लेखन में हमें क्या करना है। तो देखिए पहली बात तो लेखन में सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ कटते हैं, वो हमारे कटते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। कि अगर हमें फॉर्मेट, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट के लगभग अगर आपका राइटिंग फॉर्मेट 5 मार्क्स का है तो उसमें से फॉर्मेट होगा वो आपका 2 या तो 2.5 का, ठीक है। तो मेजॉरिटी पार्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50-50 का रहता है, ठीक है। 50-50 का रहता है कि आपको फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब जैसे कि आपका संदेश लेखन होगा तो उसमें आपने फॉर्मेट तो सही लिख दिया, लेकिन जब आपने उसे बॉक्स में नहीं लिखा है तो आपके वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। बॉक्स के कितने मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स होते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो इस फॉर्मेट के मतलब इस बॉक्स के आपके 1 से 2 मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली। अब हम आते हैं जरा, हमने पाठन की बात कर ली, लेखन की बात कर ली, व्याकरण करेंगे अब, ठीक है। हाँ व्याकरण करेंगे। तो पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, है ना। ठीक है। तो अब देखिए व्याकरण में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। व्याकरण में तो आपको सिर्फ आपका व्याकरण पार्ट, अगर ग्रामर पार्ट आपका सही है तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि वाच्य हो गया, ठीक है, और वाक्य भेद हो गए, उन सबके कितने भेद होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको व्याकरण में अगर आ रही हैं तो आप ग्रामर में ईजिली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा, ठीक है। फिर हम आते हैं हिंदी लिटरेचर और सप्लीमेंट्री। हिंदी लिटरेचर सप्लीमेंट्री में क्या बात होती है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनको जानना है तो आप ओसवाल की बुक ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने जो किए थे, ठीक है, मेरे प्री बोर्ड्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे ओसवाल में से, ठीक है। ओसवाल में से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो ओसवाल हर सब्जेक्ट के लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है, ये भी बता दूँ, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ अगर आप इंग्लिश और हिंदी कर रहे हैं तो ओसवाल सही है, ठीक है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कोई, ठीक है, जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हिंदी लिटरेचर और सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपको मेनली क्या आते हैं कि जो आपके सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं में से आ जाते हैं, या तो फिर आपको कैरेक्टर स्केच पूछते हैं, कैरेक्टर स्केच कि इनके बारे में बताइए, ठीक है, इनका कैरेक्टर कैसा था इनका, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस लिटरेचर में पूछ लेते हैं और सप्लीमेंट्री में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब हम ज़रा देख लेते हैं इसे प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, और फिर टाइम अलॉटमेंट भी देख लेते हैं कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना। हाँ तो चलिए टाइम देख लेते हैं। तो टाइम देखिए आपको का को देना है 30 मिनट्स, ठीक है। आपको का को देना है 30 मिनट्स और लेखन को आपको देना है कितना 60 मिनट्स, ठीक है। और 20 मिनट्स आपको देना है व्याकरण को, और साहित्य को मीन सप्लीमेंट्री और हिंदी लिटरेचर को आपको देना है कितना 45 मिनट, ठीक है। अब देखो जरा इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना आता है। तो 30, 60, 20, 45 ये 5, ठीक है, 6 to 8, 8 for 12 और 12 से 50, आपके पास 155 मिनट हो गए हैं, ठीक है। और आपका पेपर होता है कितने घंटे का, 3 घंटे का। 3 घंटे में हमारे पास होते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। और अगर हम 180 में 155 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 10, 10 में 5 5, 7 में 5 2, ये 0, ये 25 मिनट हमारे पास बचते हैं, ठीक है। 25 मिनट हमारे पास बचे, जिसमें कि 15 मिनट चले गए हमारे पास। अब क्यों चलेगा वो आपको पता है, कहाँ चले गए, जी हाँ एकदम स्टार्टिंग में जो हमको रिवीजन टाइम मिलता है 15 मिनट्स, ठीक है। अगर आपका 8 बजे से पेपर होता है, ठीक है, तो आपको 8:15 से लिखने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। 8:15 से आपको टाइम लिखने का दिया जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट हो गया, रिवीजन में चलेगा। अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास बच रहे हैं सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। तो इन 10 मिनट को सेव करना है। अगर आप इन्हें सेव कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इन टाइम अलॉटमेंट को, ठीक है, जो आपका टाइम अलॉटमेंट है उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइम अलॉटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समय आपको हर एक सेक्शन को देना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे प्रेजेंटेशन टिप्स जान लेते हैं कि कैसे हमें हिंदी मतलब कैसे क्या चीज़ को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देख लो, अब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या करना है,
पहली बात तो स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। मीन्स अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी दो वर्ड लिखे हैं तो उनके बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, नहीं कि आपने दो वर्ड लिखे लेकिन एक ही में जोड़ दिए, ठीक है, तो टीचर को समझ ही ना रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग शुड बी गुड, ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा बात आती है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसे आपको सुधारना है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है जो सब में इम्पॉर्टेंट होता है वो है अंडरलाइन कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है, ठीक है, जैसे कि ये आपका आंसर है, ठीक है, अब जो आपका कीवर्ड है या तो आप उसे किसी जेल पेन से लिख दीजिए, ठीक है, जेल पेन से लिख दीजिए, या उसे आप किसी जेल पेन से आप अंडरलाइन करिए। मीन्स जो पूरा आंसर आपने जैसे कि आपने डॉट पेन से लिखा है तो उस कीवर्ड को आप या तो जेल पेन से अंडरलाइन करिए या उस कीवर्ड को ही जेल पेन से लिख दीजिए, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि अगर टीचर को जल्दी है, ठीक है, तो उसने कीवर्ड्स पर आंसर कीवर्ड्स पे देखा जल्दी जल्दी, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दीजिए, तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलने की भी चांसेस रहती हैं, ठीक है। 5 में 5 मिल सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स क्या है, देखो पॉइंट्स में जब आंसर लिखते हैं जैसे कि ये 1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ठीक है, और ये आपने पैराग्राफ में आंसर लिखा है। अब आपकी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ गलती हुई, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ठीक है, लेकिन आपने वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिले। वही चीज़ आपने उधर लिखी, वहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिले, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि देखिए जैसे कि 5 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, 5 मार्क्स का आंसर है तो 5 पॉइंट ही लिखिए, ठीक है, जिसमें कि 1 पॉइंट अगर आपका पूरा सही है तो आपको 1 मार्क्स पक्के हैं आपके, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ लिखे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, लिटरेचर में भी बताया हूँ, इंग्लिश में भी बताया हूँ और हिंदी में भी बताया हूँ। फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा कटते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर बात आती है व्याकरण की, तो व्याकरण में तो आपको चैप्टर्स है उनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इसमें कैरेक्टर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि बालगोविंद भगत हैं वो उनका पूरा बताइए कि वो कैसे थे, ठीक है, उनका नेचर कैसा था, वो सारी चीज़ें भी पूछ रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओसवाल आप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, तो जो आपका मन करे वो आप करिए, ठीक है। तो बस आज की इतना ही टॉपिक के लिए। जय भारत, जय हिंद, सी यू विद अ न्यू कंटेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।